भारतीय जनता पार्टी के लिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में राह आसान नहीं है। 2014, 2017, 2019, 2024 के चुनाव जैसा, 22 के चुनाव जैसा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए साथियों कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के लिए अब चिंता बढ़ गई है। कुर्मी और लोध फैक्टर, ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो बीजेपी की नींद उड़ा कर रखी है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो या पंकज चौधरी हो या स्वतंत्र देव सिंह पटेल हो या अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, सबके दिमाग में ये बात गूंज रही होगी कि भैया इससे हम बचेंगे कैसे। नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं दोस्तों प्राइम टाइम। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, अब प्राइम टाइम का समय हो चुका है। तो आप सबको उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक ऐसी खबर में आप इसको विश्लेषण करने जा रहा हूं जो आप सोचेंगे आखिर ये भाजपा में हो क्या रहा है भाई। अभी ब्राह्मणों का विवाद हुआ, यूजीसी का विवाद हुआ, ये दो दिग्गज कैसे भिड़ गए। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो कुर्मी और लोध फैक्टर बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाता नजर आ रहा है। दो दिग्गजों के बीच हुए विवाद के बाद अब हवा बदली से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 1 साल बचे हैं और इससे पहले सभी राजनीतिक दल जमकर तैयारियों में जुटे हुए हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर जाति ध्रुवी पर घूमती दिखाई दे रही है। उस उत्तर प्रदेश की राजनीति जिसको लोग कहते थे 2014 के बाद यहाँ की जो राजनीति है वो जाति समीकरण बदल गया है। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब जाति का कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ विकास को याद किया जा रहा है, विकास देखा जा रहा है, विकास के नाम पर वोट किया जा रहा है। लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं ना कि राजनीति कब और कहां कैसी करवट ले ले किसी को नहीं पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्मी वोटर और लोध वोटर और जो लोध फैक्टर है ये चिंता का सबब बना हुआ है। 30 जनवरी को महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधायक बृजभूषण के बीच विवाद से उठी लहरें अब कुर्मी बनाम लोध के रूप में बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। संगठन मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के माथे पर अब सिकन नजर आ रही है। आपको बता दें कि रविवार के दिन लखनऊ में विश्वविद्यालय हाल में अखिल भारतीय लोधी समाज द्वारा आयोजित स्वामी ब्रह्मानंद शैक्षणिक उन्नयन एवं सामाजिक जागरूकता संगोष्ठी में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह समेत कई कद्दावर लोग शामिल हुए। इसलिए लोध विधायक बृजभूषण के समर्थन और आने वाले दिनों में सरकार और संगठन में भागीदारी के लिए दबाव बनाने की रणनीति में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी में जो कुर्मी वोट बैंक है, जो कुर्मी फैक्टर है, पूरी तरीके से पकड़ के रखा है। देखिए, कुर्मी इस तरीके से, जो कुर्मी फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके से पकड़ कर रखा है जैसे पहले सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी पकड़ कर रखती थी, अब उसी तरीके से कुर्मी को भी पकड़ के रखा है। स्वतंत्र देव सिंह पटेल हो गए, अनुप्रिया पटेल हो गई, पंकज पटेल हो गए और तमाम जो विधायक सांसद हैं इस समय पटेल वर्ग से आ रहे थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही कि हम दूसरे वर्ग को एक बार हम कहेंगे बाबू तुम जाओ, लेकिन हम कुर्मी वोट बैंक को नहीं जाने देंगे। ये चीज भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, क्योंकि पूर्वांचल का वो इलाका है प्रयागराज के आसपास के 5-6 जिलों में जहां पे कुर्मी वोट इतना है कि अपना विधायक और सांसद खुद तय करते हैं क्या हमें इन्हें बनाना है। आपको बता दें कि साथियों, तेलंगाना में पार्टी के बागी विधायक टी राजा समेत कई चेहरों को इसमें उपस्थिति, मतलब जो कई चेहरे हैं इसमें उपस्थित रहे और इसकी राजनीति को गरमा दिया है। बेशक इस कार्यक्रम में बीजेपी कहीं नहीं थी, लेकिन ओबीसी की दो बड़ी जातियों लोधी और कुर्मी नेताओं के बीच हालिया बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन से पार्टी नई उलझन में फंसती नजर आ रही है। जागरूकता संगोष्ठी में विपिन कुमार वर्मा,
डेविड और उत्तम चंद्र उर्फ राकेश लोधी समेत कई नेता मंच पर नजर आए। आपको बता दें कि 100 ग्राम प्रधानों के साथ जो प्रदर्शन किया गया था 30 जनवरी को, उसमें कुर्मी बिरादरी से आने वाले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के सामने लोध बिरादरी से आने वाले विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 100 ग्राम प्रधानों के साथ प्रदर्शन किया। बस यहीं से बात आगे निकलकर अब कुर्मी बनाम लोध की हो गई है। आपको बता दें कि लोध वर्ग से बीजेपी में कौन कौन है, पहले ये जानिए। देखिए, लोध वोटर्स को बीजेपी का परंपरागत समर्थक कहा जाता है, जो पूर्व सीएम कल्याण सिंह के साथ पार्टी से जुड़ा था। लोध वर्ग से अब बीजेपी में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, प्रदेश सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के साथ ही सांसद साक्षी महाराज, मुकेश राजपूत, अजेंद्र राजपूत का नाम लिया जाता है। साथियों, आपको बता दूं कि जो प्रदेश की राजनीति है वो कल्याण सिंह के नाम पे चलती है, और कुर्मी बनाम लोध वोटर में अब कौन आगे जाएगा। अब आप ये समझिए कि कुर्मी वर्ग से योगी सरकार में कौन कौन है, आप इसको समझिए। देखिए, माना जा रहा था कि धर्मपाल सिंह या बीएल वर्मा में से किसी को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाएगी, लेकिन नए समीकरणों के तहत बीजेपी ने कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज चौधरी को कमान सौंप दी। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो यहाँ से लोध, पार्टी की जो रणनीतिकार है अगर उनकी माने तो यहाँ से लोध चेहरों का मलाल बढ़ना शुरू हुआ, जो स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण के बीच विवादों के बाद सतह पर नजर आया। कुर्मी नेताओं के रूप में स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचार, आशीष पटेल, संजय गंगवार, जबकि केंद्र सरकार में पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल को योगी सरकार में स्थान मिला है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इस समय, आपको जैसा कि मैंने प्राइम टाइम की एक वीडियो में पहले ही बता रखा है कि पटेलों का दबदबा है। आपको कुछ जिले और कुछ विधानसभा मैंने बता रखा है, इसमें पटेलों का दबदबा है, और यहाँ पे पटेल जिसको चाहेंगे उसको विधायक और मंत्री बनाएंगे। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश की 2027 की जो राजनीति है, क्या भाजपा के लिए राह आसान नहीं है? क्योंकि जो नैरेटिव रचा गया अभी कुछ दिन पहले हिंदुत्व को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, क्या बीजेपी के लिए 2027 का राह आसान नहीं है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि राजनीति की बात है तो आपको हिमांशु जर्नलिस्ट के पास तो आना पड़ेगा। हर एक विश्लेषण और बड़े तर्क के साथ आपको बताते हैं। नमस्कार।